जनाब आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ सुनिए, बिल्कुल आपकी बात सही नहीं है। हाँ बताइए, कहाँ आपकी बात सही साबित हो रही है? मुझे बताइए, लोगों को जवाब दे दो। आप कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, बेड़ा गर्क है। सुनिए इस चीज को लेकर बेड़ा गर्क है। मान रहा हूँ आप डेवलपमेंट सरकार आपकी, आप मेरी सरकार करप्शन के खिलाफ, आप समझ नहीं रहे। मुझे समझने की बात नहीं है, आप वही बात तो बता रहे हो ना जो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, आप वही बोल रहे हो। सरकार आपकी सत्ता में सरकार है, सरकार क्या करेगी भाई? क्यों? सरकार तो करप्शन के खिलाफ है, सरकार का काम है पैसा देना। अरे सरकार करप्शन के खिलाफ है। अब सरकार ये नहीं देख रही है कि ग्राउंड पर एक मुलाजिम है, वो किसी नल अगर खराब हुआ है, नल को अगर थूप लग गया तो सरकार तो उस नल से थूप नहीं निकालेगी ना भाई, वो मुलाजिम को निकालनी है। तो आप वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। आप एक छोटे अधिकारी हो ना, मैं तो मुलाजिम, आप रिपोर्ट नहीं भेज सकते हो। मैं तो मुलाजिम। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो? आप ही डीसी को रंग करते हो, आप ही पेंट करते हो G20 की तरह। जिस तरीके से आप लोगों ने सड़कों में पेंट किया, उसी तरीके से आप डीसी को बड़ा के पेंट करते हो। ये कहते हो डीसी साहब अच्छा है। अब आपने कई बार डिप्टी कमिश्नर को बड़ा के पास शिकायत दर्ज की, क्या हुआ? सरकार आपकी है भाई, सरकार आपकी है। सरकार इस चीज के खिलाफ है, सरकार इस चीज का विरोध करती है। आपने अपने इलाके में क्या किया? जले हुए लोगों को क्या दिया आपकी सरकार ने? जो परसों जले हुए लोगों को क्या दिया? इंडियन आर्मी ने वहाँ पे टेंट्स दिए, आपकी सरकार ने क्या दिया? इंतजामिया ने 6-6 हजार रुपए दिए। बीजेपी वालों ने क्या दिया? झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा मुझे लग रहा है बीजेपी का एजेंडा झूठा है। आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। इंडियन आर्मी के टेंटों में इस वक्त वो लोग गरीब जनता वहाँ पर बैठी है। और जिला प्रशासन की अगर हम बात करें, हम जिला प्रशासन के खिलाफ नहीं है। जिला प्रशासन ने 6-6 हजार रेड क्रॉस में दिए। निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम, मैं आपका मेजबान सागर रफीक। बात करते हैं हम जो हाल ही में मूसलाधार बारिशें हुई, हालांकि तालाबारी भी हुई। खासकर हम कुपवाड़ा की बात करें, कुपवाड़ा में जो है बुरी तरह से नुकसानात हुए। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, जो आज हमारे स्टूडियो में मेहमान आ चुके हैं, ये शेर जमान है जो बीजेपी से हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे मरकज में उनकी सरकार है वो किस तरीके से देखते हैं। हालांकि अगर हम किसानों की बात करें, जब किसान अन्न उगाते हैं उसी से ही सब कुछ चलता है, लेकिन इनकी सरकार ने क्या किया, सीधे ही हम आपको मुलाकात कराएंगे शेर जमान से, जो बीजेपी एसटी मोर्चा से हैं, एसटी मोर्चा से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि आपको ये भी बताते चले स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर है एसटी मोर्चा के। शेर जमान साहब, मुझे ये बताइए कि हाल ही में जो तालाबारी हुई, नुकसानात हुए, उसके बाद अगर हम जिला इंतजामिया की बात करें या फिर बाकी अहदेदारों की बात करें, या फिर अगर हम डायरेक्टर एग्रीकल्चर की बात करें, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की बात करें, वो भी कुपवाड़ा की तरफ उन्होंने रुख किया। लेकिन आपकी सरकार, सत्ता में आपकी सरकार है, आपने उन किसान गरीब गुरबा लोगों के लिए क्या किया? आप एक स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर है, आपका भी एक अच्छा पोस्ट है। सबसे पहले सागर भाई, आपके इस चैनल का मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपका भी जिन्होंने मुझे यहाँ टाइम दिया है। तो जहाँ तक आपने नुकसानात की बात की है, तो देखिए कि ये रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तो अल्लाह बारी ताला का करिश्मा है, उनके फजलो करम से चाहे बारिश होती है, चाहे किस तरह के लोगों को नुकसान पहुँचते हैं। जो अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, बारिश के कारण खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर की मैं बात करूं सागर भाई, तो हद से ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, खासकर किसान लोगों के। देखिए अभी हमारे जो फसल है, जो हमारी खेती बाड़ी है, वो हमने तैयार की हुई है। जैसे कि हमारे सेब के जो मेवा है वो उग चुका है, जैसे कि हमारी मक्की है वो ज़मीन से अभी बाहर आ चुकी है। कोई भी मेवा जाता है हमारे, वो अभी तैयार है, तैयार होने पर है। बट अल्लाह के तरफ से एक ऐसा तूफान आया जिसने वो सबको मिटिया माइट कर दिया है। दरख्तों के ऊपर से जो पत्ते हैं वो पत्ते भी गिर चुके हैं। तो इसके साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक पहुँची है। हमारे जो डी साहब हैं बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वो हर जगह पहुँचते हैं, वो भी गए वहाँ पर। लेकिन अभी जो सरकार की आपने बात की, सरकार तो हिंदुस्तान में है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ तो अभी गवर्नर राज चल रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, हम वोटर्स हैं यहाँ पर, हम वहाँ पर पहुँचते हैं। जहाँ पर भी अगर कोई नुकसान होता है वहाँ जाते हैं, उन लोगों के साथ हम खड़े हैं। हम एक हाई कमांड तक एक आवाज पहुंचाते हैं, वो आगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, क्योंकि हमारे हाथ में वो फंड से नहीं है जो हम यहाँ पर कश्मीर में दे सके किसी को। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार हिंदुस्तान में है, क्या भारत देश
का अटूट अंग कश्मीर नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आप किस तरीके से ये बोल रहे हो कि अभी हिंदुस्तान में सरकार, देखिए यहाँ कश्मीर अलग है? देखिए अगर यहाँ पे गवर्नर राज है, गवर्नर को किसने बिठा के रखा है? वो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन गवर्नर सबके लिए है। देखिए देखिए गवर्नर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी ऐसा है, वो पीडीपी के लिए भी ऐसा है, वो बीजेपी वालों के लिए भी ऐसा है, किसी की नहीं सुनता। जो उनको करना होगा वो ही करेंगे। ना मैं पीडीपी की बात करता हूँ, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ, आप उस मेरे प्रश्न को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मुझे ये बताइए कि आप हर किसी, जब भी किसी बीजेपी अधिकारी से पूछा जाता है, वो कहता है कि डीसी कुपवाड़ा अच्छा है। मक्खन लगाते हो, मक्खन लगाना किसमें यार? डीसी का काम है वहां पर। डीसी इसी चीज की, सागर भाई डीसी तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं। देखिए ये जो गवर्नमेंट मुलाजिम होते ये आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई ऑफिसर ऐसा भी होता है जो लोगों के बीच में जाकर काम करता है। कोई ऑफिसर ऐसा होता है जो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे काम करता है। जो अभी हमारे डीसी साहब हैं, आप देखिए कि आज ही की बात मैं बताऊं आपको कि हमारे कलारूस सरकुली बंगडोरी के अंदर एक हमारे आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। उस प्रोग्राम के अंदर बंगडोरी से उन्होंने पैराशूट चालू किए और वो खासकर पड़ीपुरा के अंदर आकर वो रुकते थे, जहां पर हमारे डीसी साहब वहां पहुंचे। आज हालांकि संडे भी था, और आपको ये भी पता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं उसमें कि आपने बढ़ चढ़कर वो न्यूज फैलाई थी। हर एक के पास वो पहुंची। जो पिछली बार हमारे कलारूस के अंदर एक मकान नहीं 3 मकान जो मतलब हादसा हो चुके थे, आग की वारदात, और आज हमारे डीसी साहब भी वहां संडे के दिन वहां पहुंचे और लोगों को यकीन दहानी दिलवाई कि जितना रेड क्रॉस में उनके पास था वो भी पहले दिया, और उसके अलावा भी हम आप लोगों के साथ हैं वो देंगे। क्योंकि ऐसा मैंने नहीं देखा है सागर भाई, जो डीसी आते थे हर जगह में पहुंचते थे। आपने देखा 6000 में मकान बनेगा? मुझे ये बताइए, 6000 में नहीं बन सकता है। तो फिर 6000 में नहीं। बात सुनिए, आपने कहा कि आप लोगों ने न्यूज चलाई, आप लोगों ने न्यूज फैलाई। न्यूज चलाना हमारा कर्तव्य है और हमें इस बारे में कोई रोक नहीं सकता, कोई बैन नहीं लगा सकता। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइए कुपवाड़ा की हालत को अगर हम देखेंगे, कुपवाड़ा में अभी भी वही क्या बोलते हैं कि 75 का राज चल रहा है, 62 का राज चल रहा है। अभी भी हमें लग रहा है चेंजिंग तो आ गई, हमें पता है डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही है, काम हो रहे हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, और आप मकान लगाते हो कि नहीं। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? मुझे बताइए जरा, कैसे हो रहा है? आज गरीब और अमीर सेम है आज। मुझे नहीं लग रहा है बराबर है आज। अगर बराबर होते ना तो अभी तक भंगडोरी के लोग आर्मी के टेंटों में नहीं बैठे होते, कोई ना कोई इंतजाम किया होता वहां के लोगों। देखिए मेरी बात सुनिए। जो हमारे आर्मी यहाँ पर वो खाली बंगडोरी की बात मत कीजिए। मैं बोलता हूँ जहां पर भी अगर कहीं पर आग की वारदात होती है तो वहां पर मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूं कि वो वहां पर पहुंचे, और टेंटें जो है वो वहां पर, ये आपकी बात से सहमत हूं कि टेंट वहां आर्मी की तरफ से भेजी जाती है। मकान लगा रहे हैं डीसी। हाँ, अब डीसी का जो मामला है, मैंने ये कहा कि डीसी साहब वहां पर पहुंचे हैं। डीसी साहब ने आइंदा के लिए उन्होंने ये उन लोगों को यकीन दहानी दिलवाई है कि जितना रेड क्रॉस में था हमारे पास वो हमने दिया, और इससे आगे भी हम कोशिश करेंगे आपको और देने के लिए। उन्होंने अभी जो आज की बात उन्होंने बताई है, उन्होंने हमारे जो डीडीसी हैं चाहे बीडीसी हैं, उनकी फंड्स में भी जो जितना आ रहा है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप इनके साथ शाना बशाना चलिए, आप इनकी मदद कीजिए जो आगे के लिए अपना मकान बना सकें। अब मुझे ये बताइए कि लगातार अगर हम बीजेपी के कुछ अधिकारियों से हम जब बात करते हैं, वो तो मक्खन लगाने के बगैर हमें छोड़ते ही नहीं है। फिलहाल जो है वो मक्खन लगाने की कोशिश भी करते हैं और मक्खन लगाते भी रहेंगे, लेकिन हम हर बार और हर समय ये सवाल खड़ा करेंगे कि गरीब जनता दिन ब दिन गरीब क्यों होती जा रही है। नंबर 1, जब आपने डीडीसी इलेक्शन लड़ा और उसके बाद आपको हार का सामना करना पड़ा एज ए बीजेपी कैंडिडेट, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कहां पर चूक हुई और आपने हार का सामना किया? देखिए सागर भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर डीडीसी का इलेक्शन लड़ा था, तब खासकर अगर मैं कलारूस की बात करूं, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हमारा कलारूस है, लोलाब और कलारूस वो तब अलग नहीं थे, तब एक थे। तो मैंने जो कलारूस की 2 ब्लॉकों पर डीडीसी का इलेक्शन लड़ा था, तो तब बीजेपी कहीं पर हमारे कलारूस के अंदर नहीं थी। जब मैंने स्टार्ट किया वहां पर, खासकर कलारूस के अंदर, मैंने वहां पर इलेक्शन लड़ा, जितना भी मैंने कोशिश की उतने वोट मैंने हासिल किए, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे मैं लोगों के बीच में गया,
अब मैं खाली था, मेरे पास वो बैलेंस नहीं थी, मैं लोगों को देता, मैं लोगों को रिश्वत देता, मैं लोगों को बड़े बड़े दावे करता, बट जितना मेरा था मैं एक आवाज उन लोगों की बनकर उनके साथ रहा। और आज अल्लाह के फजलो करम से तब की बात भी देखी और आज की भी देख सकते हो आप कि आज लोग जुड़ चुके हैं, डोर बाय डोर लोग जुड़ रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो क्यों कि मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे लोगों को जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का कोई नामो निशान नहीं था, हमारी जंगलातें हमसे जा रही थी, वो छीने जा रही थी, क्योंकि पिछले 70 साल से यहाँ पर पीडीपी का राज भी रहा, नेशनल का रहा, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया कि भाई ये फॉरेस्ट राइट एक्ट की तहत ये जमीनें आपको मिल सकती हैं। वो वाहिद भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने गुजरों को ऊपर हक दिया, अभी मिल रहा है हक उनको। आप देखिए कि हमारे लोगों को राशन कार्ड को लेकर कितनी तकलीफें उठानी पड़ती थी। जो हमारे लोग कि जहां जो खड़पेंच लोग थे, चाहे वो नेशनली थे, चाहे पीडीपी थे, चाहे किसी को भी लेकर, तो एक एक घर में गरीबों के 10-10 राशन कार्ड इकट्ठे हुआ करते थे। देखिए शेर जमान साहब, अगर हम बात करेंगे कि जो आप राशन कार्ड के बारे में बता रहे हो ना हमें, अगर आप एक गरीब के पास जाओगे जिसके घर में कोई मुलाजिम नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, दिन भर मजदूरी करता है, लेकिन उसको ऐसा राशन कार्ड दिया गया है, यानी कि मुलाजिम वाली चंदी जो मिली है उसको मुलाजिम वाला राशन कार्ड मिला है, और आप बोलते हो तरक्की। देखिए मेरी बात सुनिए सागर भाई, मेरी बात सुनिए। अभी आप 2022 से लेकर जो 2022 में कानून लागू हुए थे, 2022 से अभी तक आपको ऐसा कोई भी गरीब नहीं मिलेगा जिसको मुलाजिम की राशन कार्ड होगी। 100 में से कुछ 5% ऐसे हो गए, 10% हो गए जो अपनी नाकामी की वजह से रहे होते, वरना जितने भी नौजवान थे जिनकी भी न्यू शादी हुई थी, चाहे वो उनका एक एक बच्चा था, उनको वाकया में मुलाजिम की राशन कार्ड दी हुई थी, आज उनको राशन कार्ड कन्वर्ट कर हो चुकी है। आज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको किसी खड़पेंच के पास राशन कार्ड फंसी होगी। आज वो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो AY राशन कार्ड के लिए AY के लिए तरस रहा होगा। जिसको जितना हक है उसको मिल रहा है। पहले का मैं आपको ये बताऊं कि पहले हर बंदे की, अगर किसी के जो खड़पेंच थे, अगर उसके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी, 5 साल 10 साल पहले डेथ हुई थी और राशन कार्ड चल रहा था। जो गवर्नमेंट ने ये सेटअप उठाया था राशन कार्डों की जांच पड़ताल के लिए, बहुत अच्छा हुआ है। इलाके के अंदर अभी राशन कार्डों को लेकर कोई भी इशू नहीं है। आपको लगता है कि लोगों को सीधे तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, अभी नहीं लग रहा है। बिल्कुल जनाब, में गपला हुआ, मैं ये दावे से में गपला हुआ, मैं ये दावे में गपला हुआ। हाँ, ये मैं एक चीज में तो डायरेक्टरेट ऑफ फूड ने सस्पेंड कर दिया है। 100 में से कोई 5% ऐसी होगी जहां पर अभी, क्योंकि नेटवर्क का मामला है, मच्छर के अंदर नेटवर्क नहीं चल रहा है। हमारा जो कलर गाड़ियां जब्त हुई है, हमारे गाड़ियां गबन हुई है, जब्त नहीं बल्कि गबन हुई है। कई गाड़ियों का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका था, वहां पर गबन हुई है। और आप लोग हंस रहे हो, आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग करप्शन के खिलाफ हो। अगर आप लोग करप्शन के खिलाफ, आप लोगों को पता था, आप लोगों ने सीधे उनके ऊपर क्यों नहीं कशा? फिर उसके बाद डायरेक्टर सीपीडी ने उनको सस्पेंड किया, और आप लोग बोल रहे हो क्या? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, और आप लोग बोलते हो कि हमने ये किया। कौन सा तीर मारा आप लोगों ने? अभी भी देखो कुपवारा में तरक्की नहीं हो रही है। हमें लग रहा है, हमें पता है ना, जिस इलाके में आप रह रहे हो शेर जमान जी, जिस इलाके में आप रहते हो ना, वहां से हमें हर दिन फोन कॉल मौसूल होता है। वहां पर ब्रिज नहीं बनता है, वहां पर रोड नहीं बने हैं, हाँ, हर चीज से हमें वहां से देखिए सागर भाई, ये सवाल आपका अच्छा। पहले मैं आपको जो आपने ये बोला कि कितनी गाड़ियां जब्त हुई हैं, वो जो हमारे स्टोर कीपर ऐसे कहीं थे जो पिछली बार अरेस्ट हुए हैं, जिसको सस्पेंड किया गया, उन्होंने घपले किए हुए थे। मान रहा, मैंने पहले सबका कहा है, सबको मिला के घपले हुए थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा किसी भी स्टोर के ऊपर ना आपको घपला मिलेगा, ना कहीं पर राशन कार्ड का कोई इशू मिलेगा। और दूसरा जो आपने कहा कि हमें फोन कॉल्स मिले, ये वाकया में बात मैं आपको बताता हूं कि खासकर हमारा जो कलारूस का एरिया है, अगर वहां पीटीडी की बात की जाए तो 300-350 से लेकर 350 रुपया एक गरीब से गरीब भी बिजली की फीस भर रहा है, लेकिन हमें टाइम टेबल पर बिजली नहीं मिल रही है। इसी को लेकर मैं ये आपको बता दूं कि जो हमारे नरेगा के काम आते थे, 14FC के पहले आते थे, अगर 3 लाख का काम आता था, उसमें से 1 लाख रुपए का करता था 2 लाख रुपए अंदर। आज की जो हुकूमत है, आज जो कानून निकले हुए हैं, उसमें सुबह से शाम तक ऑनलाइन हाजिरी होती है। अगर लाख रुपए का काम है तो लाख का दिखा के देना है।
इसलिए अगर कहीं पर ब्रिज कोई है तो रुका हुआ है। आपको मैं ये भी दावे से कहता हूं कि आज आप देखिए पंचायतों के अंदर कितनी फंड से आ रही है। एक सरपंच के अंदर, सरपंच के अकाउंट के अंदर वो फंड से आ रही है जो पहले एमएलए को आया करती थी, लेकिन वो तमाम पैसा वापस जाता। क्यों जा रहा है? कि कोई वहां पर काम करने के लिए राजी नहीं। आज बताया जाता यह है कि क्योंकि वो पुराने घपले खत्म हो चुके। अगर आज कोई पुल बनाएगा तो जितनी अमाउंट गवर्नमेंट से आएगी उतनी ही लगा रहे हैं। इनको वो जेब भरने के लिए अमाउंट खत्म है। इसलिए कभी हमारे ठेकेदार साहब कहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, कभी कहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपकी चैनल की वसादत से सुनिए, मैं आपकी चैनल की वसादत से ये अपने गवर्नर साहब तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। आम लोगों की जो ग्राउंड की बात है, ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो नेटवर्क नहीं है। देखा जाए तो कहीं पर अगर बैंक की कोई शाख वहां पर जरूरी होनी चाहिए तो वो नहीं है, क्योंकि वहां अभी भी सियासतें चल रही है। अभी भी सियासतें चल रही है। सियासत तो होगी ना, सियासत तो लेकिन काम को लेकर होगी है। आप रुकिए, मैं आपको एक सबूत दिखाता हूं जरा। मेरा अगर ये ऑपरेटर मेरा सेल फोन इधर दे देगा, मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सेल फोन से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बड़े बड़े दावे करते हो, मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी सरकार, आप ही की सरकार, और आप कहते हो कि हमें ये वक्त पर नहीं मिलता है। मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा और पढ़ के सुना के मैं आपको सुनाऊंगा ये, फिर आप तय कर लेना कि कहीं हम गलत तो नहीं। वो जो हम इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर, शर्म आनी चाहिए आपको। अस्सलामु अलैकुम, एक जरूरी इतला, आप भी सुनिएगा दर्शकों, एक जरूरी इतला। पंचायत हल्का कानीपोरा, परेपोरा, सरकुली, नुनवाइन, थैन ए बी, नागसेरी, लद्दा, नारीकूट के लोगों की तरफ से बिजली डिपार्टमेंट को मुतल्ला किया जाता है कि अगर डिपार्टमेंट के मुलाजिमों ने बिजली की आंख मचोली बंद नहीं की और शेड्यूल के मुताबिक इन हल्के जात को बिजली फराहम नहीं की गई, याद रखना, धमकी, चेतावनी, याद रखना कि बिजली डिपार्टमेंट को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा और लोग डिपार्टमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। इस सूरत में जो भी हालात बने इसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट होगा। ये हम आपको बताने की, और आपको शर्म नहीं आती है? हाँ सही है, बता देखिए आप लोग इस चीज के पीछे पड़े, अभी आपको शर्म नहीं आती है? नहीं, आप लोग ये बता रहे, बात सुनिए ना मेरी। मैंने आपको बताया जनाब, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ सुनिए, बिल्कुल आपकी बात सही नहीं है। हाँ बताइए, कहाँ आपकी बात सही साबित हो रही है? मुझे बताइए, लोगों को जवाब दे दो। लोगों की तरफ से आप लोगों के सेवक को, भले आपने इलेक्शन जीता है वहां पर या इलेक्शन हारा है वहां पर, लेकिन आप लोगों के सेवक, क्योंकि सत्ता में सरकार आपकी है, सरकार कर क्या रही है? आप लोग ऐसे ही बस ये आप लोग सरकारी मुलाजिमों को खाली टारगेट करोगे, धमकियां दोगे, लेकिन जब आपकी सरकार, आप बोलते हो कि विकास हुआ, आप कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, बेड़ा गर्क है। सुनिए, इस चीज को लेकर बेड़ा गर्क है वहां पर। मान रहा हूं, आपकी बात से सहमत हूं। मैंने पहले ही कहा, अगर पीडीडी को लेकर बात की जाए तो लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर पीएचई को लेकर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने तो पैसा छोड़ा हुआ है, कहीं पर 5-6 करोड़ रुपया हमारे कलारूस के अंदर है। 6 करोड़ रुपया हमारे क्यों नहीं हो रही? डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? वही तो मैंने बात की ना, डेवलपमेंट आप मेरी सरकार करप्शन की, आप समझ नहीं रहे, मुझे समझने की बात नहीं है। आप वही बात तो बता रहे हो ना जो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, आप वही बोल रहे हो। सरकार आपकी सत्ता में सरकार है, सरकार क्या करेगी भाई? क्यों? सरकार तो सरकार का काम है, सरकार का काम है पैसा देना। अरे सरकार करप्शन के खिलाफ है भाई साहब। सरकार टाइम पर काम क्यों नहीं होता है? आप सरकार ये नहीं देख रही है कि ग्राउंड पर एक मुलाजिम है, वो किसी नल अगर खराब हुआ है, नल को अगर थुप लग गया तो सरकार तो उस नल से थुप नहीं निकालेगी ना भाई, वो मुलाजिम को निकालनी है। तो आप वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है ना। आप ये छोटे अधिकारी हो ना, मैं तो आप रिपोर्ट नहीं भेज सकते हो। मैं तो मुलाजिम। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो? मैं तो मुलाजिम। आप मुलाजिमों से बहुत ऊंचे दर्जे पर हो सागर भाई। सरकारी मुलाजिम से आप इस चीज को आप नोट कर सकते हो। डिप्टी कमिश्नर कोपरा के पास आपने ये शिकायत की नहीं की? 1000 बार नहीं की। 1000 बार। अगर आप ही बोल, अगर 1000 बार की, सुनिए जनाब, आप ही डीसी को रंग करते हो, आप ही पेंट करते हो G20 की तरह। जिस तरीके से आप लोगों ने सड़कों में पेंट किया, उसी तरीके से आप डीसी को बड़ा देने पे पेंट करते हो। ये कहते हो डीसी साहब अच्छा है। अब आपने कई बार डिप्टी कमिश्नर कोपरा के पास शिकायत दर्ज की, क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। वहां पे क्या मिला आपको? जवाब मोहम्मद की टोपी, मोहम्मद। सागर भाई बात, सरकार आपकी है भाई, सरकार आपकी है। सुनिए, सरकार इस चीज के खिलाफ है, सरकार इस चीज का विरोध करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए ना, यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी के टाइम में सब डी साहब देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर सब कुछ डी साहब देख रहे हैं। और मैं जो आपने ये कहा डी साहब की नोटिस में हर बात आती है। अब
डी साहब भी हर जगह में अगर किसी की खामद बीवी का झगड़ा हो तो वहां भी नहीं पहुंच सकता है। मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर शिकायत आती है तो वो जिस डिपार्टमेंट का कंसर्न मुलाजिम होगा उसको खबर पहुंचा देते हैं डी साहब। अब वो वहां पर जाकर राउंड देते हैं और वापस आ जाते हैं। लोग यूं के तुम बैठे रहते हैं। सुनिए सुनिए पानी पीजिए प्लीज, पानी पीजिए, पानी की जरूरत मारने की कोशिश ना करें, कुछ बैठे रहे क्योंकि हमारे प्रश्न भी खत्म नहीं हुए। अगर आपको पानी चाहिए हम पानी देने के लिए तैयार हैं, हम आपको पानी भी दे देंगे, पानी भी भाई पानी लाओ, पानी लाओ, हमारे पास जवाब है। बात सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के पास हम गए, सच बोलना, ईमान से बोलना, सच बोलना। जब आप डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के पास शिकायत दर्ज करते हो कुछ हुआ? सच बोल। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताओ कहाँ पे? देखिए बताओ मुझे। मतलब 100% होता है। आईएवाई मिले वहां पर लोगों को? मुझे नहीं लगता है मिले। मेरे पास कुछ पिक्स मौजूद है भाई। देखिए सागर भाई, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि न, ये ऑनलाइन सिस्टम आजकल, आज किसी का हक मारा नहीं जाता है, आज किसी का हक मारा नहीं जाता है। आज अगर कोई मुलाजिम पहले 100 बार सोचता है, मैं अगर यहां से आईवाई का पीएमएवाई का केस अगर दे रहा हूं 100 रुपए ऐसे लेता हूं, पहले 100 बार अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा है। और मैं इस बात को आपको ये वाजा करना चाहता हूं, जो आपने ये टिप्पणी दी ना काम की, मैं बताना चाहता हूं कि ग्राउंड के अंदर जो भी काम है डेवलपमेंट का अगर बात की जाए ना। अच्छा, मैंने आपको पहले डेवलपमेंट कलारूस के अंदर की मैंने वही डेवलप कलारूस की। अगर आपने ब्रिज की बात की तो हमारे कलारूस के अंदर एक मीठा बाग एरिया ऐसा है, मैं एक मीठा बाग एरिया, लोगों को कैमरा की तरफ देखिए, कैमरा की मीठा बाग लोगों को मीठा बाग एरिया ऐसा है, लोग सुन रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी झूठी कहानी लोग सुन रहे हैं, सरकार की तरफ से झूठी कहानी लोग सुन रहे हैं, आपकी झूठी कहानी लोग। सागर भाई सुनिए, सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है। आज डीडीसी की फंड से भी आ रही है, आज बीडीसी की फंड से भी आ रही है, आज एक पंचायत को सरपंच के अकाउंट में भी फंड्स आ रही है। आज पैसा इतना आ रहा है कि कोई बात नहीं है। लेकिन रोकना चाहूंगा भाई, मेरी बात सुनिए। अब अगर देखा जाए ग्राउंड पर काम की बात देखी जाए तो काम बिल्कुल जीरो है। क्यों जीरो है? कि लोग वहां के गरीब हैं, लोग वहां के नेटवर्क से महरूम हैं, उन लोगों को वो बेजबान लोग हैं। अगर कोई भी पैंट शर्ट लगाकर वहां पर आ जाता है, जो बात उनको कहता है वो बात सुनने के लिए बेचारे तैयार हैं, लेकिन वहां से उनके गले कटे जा रहे हैं, उनकी जेबें लूटी जा रही हैं। अगर देखा जाए तो मैं अपनी सरकार को भी एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इतना पैसा आ रहा है, लेकिन ग्राउंड के अंदर अगर देखा जाए तो ये वाकया में जीरो है। अगर बात की जाए कि हमारे कलारूस की रोड की बात की जाए, आप मुझे ये बताइए, अगर हम मूरी की बात करें, क्या इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? इसका क्रेडिट मुझे बताओ। मूरी के अंदर, मूरी एक वाहिद इलाका है जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम सराहना करना चाहते हैं इंडियन आर्मी का, जिन्होंने वहां पे अपनी लिंक दे दी और वहां के लोग अब लाभ उठा पा रहे। लेकिन हमारे ही टेलीविजन ने वहां पे जाके मूरी की स्टोरी की, तब जाके हमें लग रहा है कि वहां के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन इंतजामिया ने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। लोगों को बताइए, मुझे मत बताइए, लोगों को बताइए। देखिए अगर मैं भी इंडियन आर्मी का आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हर जगह में पहुंचते हैं। अगर इसकी मूरी की बात की जाए तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे इलाके कुछ ऐसे इलाके, नारीकूट है, लदा है, मूरी है, जिसमें अभी भी लोग नेटवर्क से महरूम हैं। हाँ, वहां पर आर्मी ने एक अपना ये लगाया है, नेटवर्क का कनेक्शन लगाया है इसका, एयरटेल का, लेकिन वो भी कुछ चंद ही घरों को महदूद है और बाकी लोग अभी यूं के तुम हैं। अगर हमारे स्कूलों में, मूरी का जो हमारा स्कूल है, हाई स्कूल मूरी में बना हुआ है, वहां पर कंप्यूटर वहां पर पहुंचे हुए हैं बच्चों को, लेकिन वहां पर बिजली नहीं है, बिजली से वो लोग महरूम है, नेटवर्क से महरूम है। तो इसी चीज को हम जो भारतीय जनता पार्टी के, सागर भाई आपको मैं, हमने 9 साल के कार्यकाल में क्या किया, आपने अपने इलाके में क्या किया, चले हुए लोगों को क्या दिया आपकी सरकार ने, जो परसों जले हुए लोगों को क्या दिया? इंडियन आर्मी ने वहां पे टेंट्स दिए, आपकी सरकार ने क्या दिया? इंतजामिया ने 6-6 हजार रुपए दिए। बीजेपी वालों ने क्या दिया? झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा, मुझे लग रहा है कि बीजेपी का एजेंडा झूठा है। आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। इंडियन आर्मी के टेंटों में इस वक्त वो लोग, गरीब जनता वहां पर बैठी है। और जिला प्रशासन की अगर हम बात करें, हम जिला प्रशासन के खिलाफ नहीं है, जिला प्रशासन ने 6-6 हजार रेड क्रॉस में दिए, हम उनकी भी सराहना करते, लेकिन सरकार ने क्या किया? वो वही गरीब जनता है, जिस गरीब जनता ने शेर जमान जैसे खिलाड़ी को वोट दिया। सुनिए, वो वही जनता है जिन लोगों ने
शेर जमान से जब जो ही शेर जमान उनके गांव से चला तो हम कवर कर रहे थे, वो वही जनता है जिन्होंने ढोल बजाया। तो शेर जमान ने उस जनता के लिए क्या किया? सवाल हम पूछना चाहते हैं। आप झूठ बोलते हो, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आप बिल्कुल झूठ बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी ने अगर खुद वहां पर आकर नहीं दिया तो डीडीसी किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। बीडीसी किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। एक सरपंच को पावर अगर दी है, उसकी फंड्स में पैसा आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। तो फिर शेर जमान वहां पर शेर जमान भी इसमें मुलव्वस हो सकता है, शेर जमान भी मुलव्वस हो सकता है। अगर आप बोलते स्कैम है तो आप स्कैम के पीछे क्यों नहीं लगे? आपने इस चीज का निचोड़ क्यों नहीं निकाला? अभी तक मुझे लगता है कि 8 दिन हो गए और परसों जो तालाबारी हुई, तेज बारिश हुई और वहां पर वो गरीब जनता, छोटे बच्चे आर्मी के टेंटों में रिहाइश पजीर है। आपने उस चीज का तकमीना क्यों नहीं लगाया? पैसा कहां गया? अगर भाई बात सुनिए मेरी, आप झूठ बोलते हो। सुनिए, अगर आप लोगों ने, आप बोलते हो कि हमने डीडीसी को पावर्स दिए, पंचायत राज एक्ट बनाया, पंचायत राज बनाया, सरपंच को पावर्स दिए गए, सरपंच के खाते में पैसा आया, आप लोगों ने इस चीज का जायजा क्यों नहीं लिया? पैसा गया तो गया कहां? और लोग गरीब जनता दिन भी दिन रो रही है। अब शर्म नहीं आती आप लोगों को? सागर भाई बात सुनिए, आपने सवाल किया और सवाल का जवाब भी लीजिए ना, आप मुझसे जवाब भी लीजिए ना। अरे लोगों को बताइए, मुझे क्यों बताइए? लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं और आप भी सवाल का जवाब लीजिए मुझे। आपका कहना यह है कि आप लोगों ने, बीजेपी ने क्या किया उन लोगों के लिए जो जले हुए थे या बाकी की आप बात करें जिनका नुकसान हुआ था? मैंने वही बात आपसे कही, बीजेपी वहां से कैश में पैसा नहीं हमें दे रही है जो हम आगे दे रहे हैं। हम एक छोटे मोटे से कार्यकर्ता है, वोटर्स हैं बीजेपी के। लेकिन यहां पर अगर कोई डीडीसी है तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी को यहां लोगों के सामने खड़ा किया है। तो अगर कहीं पर कुछ होता है तो डीडीसी को चाहिए वहां पर जाकर भाषण नहीं करना है, उनको अपनी फंड्स में से वहां देना है। ठीक, मैंने जब डीसी आपने डी साहब का शुक्रिया अदा किया, कम से कम उसने रेड क्रॉस से जो था वो भी दिया। अरे भाई हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, वहां पर गया कमिश्नर कोपारा का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कमिश्नर कोपारा का पूरी बात उसके विरोध में नहीं है, पूरी बात उनके पास जितना रेड क्रॉस में था उन्होंने दिया। अरे भाई आप बताओगे, सुनने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं बताऊंगा ना कैसे झूठ। आप सवाल सुनिए, सवाल प्रश्न सुनिए, तो आपका आप प्रश्न सुनिए, आप प्रश्न सुनिए, आप प्रश्न सुनिए, मेरा प्रश्न सुनिए। आप झूठ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि बीडीसी को बीजेपी ने बनाया, डीडीसी को बीजेपी ने बनाया। कितने साल हुए? छोटे लफ्जों में जवाब दीजिए, डीडीसी को कितने साल हुए? डीडीसी को पता है ना कितने साल? शाबाश, अगर वो सबको पता है मान लेते हैं। मुझे ये बताइए कि जब कोई इंसान दिल से भी जलता है और घर से भी जलता है, उसके ऊपर जब आप उसके घर जाओगे या उसके सहन में जाओगे, आप मरहम करने के लिए जाओगे या भाषण देने जाओगे? हम मरहम। तो भाषण किस चीज का? भाषण ये अपनी इनका दिमाग है, यही तो इसी बात को तो लेकर मैं आपके सामने कह रहा हूं। दूसरा प्रश्न, टाइम बहुत कम है, टाइम की कमी है। मुझे ये कहिए, क्योंकि हमारा और एक इंटरव्यू है अभी, मुझे ये कहिए आप इस चीज से हमें आगाह कराइए। भाजपा इस चीज से खिलाफ है। डिप्टी कमिश्नर कोपारा ने रेड क्रॉस से जो भी दिया ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आपके इलाके में लाइट नहीं आ रही है, जबकि हमारे पास पुख्ता सबूत है और वो भी एक पीआरआई है जिन्होंने हमें वो मैसेज फॉरवर्ड की। कल सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर भी वो अच्छी तरीके से फैल गई वो मैसेज। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको याद होगा जनवरी फरवरी में इंडियन आर्मी ने वहां पे हामिला औरतों को रेस्क्यू किया? बिल्कुल पता है। अरे भाई सीधा सवाल का जवाब देना भाई, है सही है, ऊंची आवाज में बताइए लोगों को, लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि एम्बुलेंस अगर वहां पर है, एम्बुलेंस किस लिए वहां पे रखी है? कलर उसके अंदर। हाँ, अच्छा सवाल आपने किया, बताइए। एम्बुलेंस रखी गई, आप तो फंस गए भाई। नहीं फंसने, यहाँ तो जाने से पहले आप 1000 बार सोचोगे निदाई कश्मीर में जाने से पहले आप 1000 बार सोचोगे कि मैं कैसे निकलूंगा वहां से। ठीक है, हम निकलने का हमें आता है, मुझे नहीं पता है। हाँ, हम निकलेंगे, रात भर कन्वर्सेशन चलता रहेगा। हम कहीं पर अगर वहां पर देखिए आप, जैसे कि वहां पर डीडीसी है, बीडीसी की जो मैंने बात की, किसी के मामले में हम इंटरफायर नहीं करना चाहते हैं। क्यों कि आप देखिए कहीं पर भी अगर कोई भी मामला आता है तो पहले डीडीसी का नाम आता है, पहले बीडीसी का नाम आता है, पहले सरपंच का नाम आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्य करता है तो उसको कहीं पर भी आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर बात की जाए, कहीं पर ग्राम सभा हो, कहीं पर कुछ भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वोटर्स को, चाहे किसी भी ओहदेदार को, किसी भी वर्कर को वो लोग बुलाने के लिए राजी नहीं है। आप अगर एम्बुलेंस की बात की जाए, एम्बुलेंस पिछली बार मैंने
अपने वहां पर जो हमारे बीमू साहब हैं, सीमू साहब हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैंने उनसे फोन पर बात की, मैं उनके पास ऐसे खुद वहां पर गया, मैंने बोला एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई है बिना नंबर के, बिना कागज के, और कलारूस के अंदर है इस टाइम मौजूद 3 एम्बुलेंस है, 3 एम्बुलेंस से 1 ड्राइवर है। भाई सुनिए बात, 3 में से 1 फॉल्ट कहीं ना कहीं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है। आप तो रन कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को, देखिए सेम एक रन कर रहे थे, देखिए अभी रन कर रहे थे भाई। डीसी साहब की बात, डीसी साहब की बात नहीं आती, एक डीसी पर शर्म आनी चाहिए। आप डीसी पर बात आ रहे हैं, यार डीसी डिप्टी कमिश्नर पर अपना काम कर रहे हैं बेचारा, वो अपना काम, लेकर वहां पर आप देखिए वो तो उसका काम नहीं है ना। देखिए मेरी बात, गाड़ी को नंबर चढ़ाना वो डीसी का काम नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा आपके सामने डीसी का नाम, इसीलिए मैंने कहा सागर भाई आप बार-बार डी साहब की बात ला रहे हैं ना, डी साहब की बात, मैं कह रहा हूं आप रन कर रहे थे, एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, अगर एमएलएस की बात की जाए डी साहब तो उस पर नंबर नहीं लगाया ना, वो तो हम भी कह रहे हैं। अरे भाई वो तो हम भी कह रहे हैं, एक डीसी नहीं आ रहा भाई साहब, उसमें तमाम डिपार्टमेंटें आ रही है। सुनिए मेरी यही तो मैं अगर रोड की बात, अगर हमारे इलाके के अंदर रोड नहीं है, रोड की कहीं कमी है, इस टाइम भी कागजों के अंदर रोड का नाम चल रहा है, अच्छा लेकिन काम नहीं लग रहा है। मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए फॉल्ट क्या है? आरएनबी की कमजोरी है। अरे झगड़ा करने से क्या होगा, आप मुझे जवाब दीजिए सीधा। जो भी डिपार्टमेंट है एज ए डिपार्टमेंट, पीटीडी की बात करें, पीएचई की बात करें, आरएनबी की बात करें, पीएमजीएसवाई की बात करें, या हम अपनी एग्रीकल्चर को लेकर किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, तो डिपार्टमेंट लोगों को नहीं पहुंच रही है। लोगों की अगर फरियादें डिपार्टमेंट के सामने आती है तो सुनते हैं, लेकर वहां से रद्दी टोकरी में डालते हैं। दूसरा सवाल आप मुझे ये बताइए, फायर एंड इमरजेंसी की सर्विस जो है वो भी वहां पर मौजूद नहीं है, आपकी सरकार ने क्या? बिल्कुल आपने आवाज, अपनी आवाज डिप्टी कमिश्नर सरकार अरे सरकार में उसमें पानी नहीं भरेगी। हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि आप हर इलाके में, आपके इलाके में क्यों नहीं है? बिल्कुल है, हमारे परसों क्या हुआ? परसों मामला क्या हुआ? बात मुझे ये बताइए, परसों मामला क्या हुआ? बात पॉइंट की है। देखिए अब जो सरकार पर हर बात नहीं टोसनी चाहिए ना, तो सत्ता में सरकार नहीं है यार, सत्ता में है सरकार को ही निशाना बनाएगी, सरकार उसमें पानी तो नहीं ठूसेगी ना, बहुत काम जब है। सरकार अच्छी चीज है, जब सरकार अच्छी सुविधा वहां पे रखेगी तब कोई काम होगा ना। एम्बुलेंस हमारे कलर उसके अंदर, ये सॉरी फायर सर्विस हमारे कलर उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, फिर परसों क्या हाल हुआ? कहीं पर मैंने वो तो मैंने आपने देखा नहीं, मेरा न्यूज नहीं देखा, मैंने वो भी कहा है, मैंने उस टाइम भी कहा है, नागसरी में आग की वारदात हुई, हमारी कलर उसकी जो फायर एंड सर्विस वहां पर पहुंची तो उसमें पानी नहीं था, या उसकी मोटर कमजोर थी। दोबारा हमें कुपवारा से जो फायर एंड सर्विस वहां पर पहुंची तो उसने वहां पर आग पर काबू पाया। अभी जो कानीपुरा के अंदर इसमें कलारूस कानीपुरा के अंदर जो आग वहां पर आग लगी तो हमारी फायर एंड सर्विस कलारूस की टाइम पर पहुंची। उसमें लोगों का कहना है, मैं मौजूद नहीं था, लोगों का कहना यह है कि मैंने न्यूज में भी लोगों के सामने बात की, लोगों का कहना यह है इसमें आधा पानी था और उसके साथ ही उसकी मोटर खराब हो गई, तो लाभ से जो फायर एंड सर्विस वहां पर पहुंची तो उसने आग पर काबू पाया। अच्छा, देखो ये तो सरकार की कमजोरी नहीं है। सरकार देखिए, बात सुनिए ना मेरी, एक गाड़ी को 4 टायर हैं, अगर एक टायर निकाला जाएगा मुझे बता गाड़ी चलेगी? नहीं, नहीं। तो फॉल्ट था ना परसों, आप इस चीज को मानते हो? हाँ बिल्कुल, चलिए इसने मान लिया, माना नहीं, मैंने पहले से मान लिया तक फॉल्ट था। अब मुझे ये बताइए कि हमने, हमारे पास फोन कॉल मौसूल हो रही है कि 2,000 बिल आ रही है, किसी को 3,000 बिल आ रही है, कम से कम इस बारे में तो आवाज उठाओ, इस बारे में लोगों की मदद करो। भाई साहब आप खाली भाई साहब नहीं सागर भाई, ये तो आपको भी पता है, जब से बिजली फीस बढ़ी है तब से शेरजमान का आपने न्यूज नहीं देखे, शेरजमान ने कलारूस के पुल के ऊपर नारेबाजी नहीं की है, शेरजमान ने कुपवारा के अंदर भी नारेबाजी की है, शेरजमान कहीं पर चुप नहीं बैठा है। जो मेरे लोगों को जो भी तकलीफ होती है, मेरी जेब भाई खाली है, मेरी एक आवाज है अपने लोगों के लिए, मैं अपनी आवाज लेकर खड़ा होता हूँ, बार बार खड़ा होता हूँ, लोगों पर जुल्म हो रहा है। आप बिल्कुल आग बगोला हो रहे हो। आप मुझे ये कहो, लोग देख रहे हैं, आप मुझे ये कहो, इस बात का जवाब दो जो परसों हाल ही में सालाबारी हुई। हालांकि अगर हम डायरेक्टर एग्रीकल्चर की बात करें या डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की बात करें, हमारी न्यूज नशर होने के बाद वो भी गए वहां पर, हम उस डिपार्टमेंट, उन दोनों डिपार्टमेंटों का हम सराहना करते हैं, लेकिन आप मुझे ये कहिए कि क्या उन लोगों को कुछ मुआवजा मिलेगा? देखिए भाई, साल भर की कमाई, देखिए जितना भी, देखिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स बनाई है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, जितना भी सरकार की तरफ से भी होगा इंशाल्लाह मैं ये दावे से कहता हूँ लोगों तक जरूर पहुंचेगा। और जितना हॉर्टिकल्चर है या मतलब ये एग्रीकल्चर है, उनको भी जितना आदेश दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके चैनल की वसादत से
मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने नुकसानात हुए हैं उनको, क्योंकि वो लोग उसी ही फसल पर महदूद है, उनके बच्चों का पेट उसी फसल पर पड़ता है, वो बच्चों की पढ़ाई तो उसी फसल पर होती है। चलो कुल मिलाकर चैनल की वसादत से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि उनको जितना भी हो सकते इमदाद की जाए। अच्छा मुझे ये कहिए कि जो हाल ही में वहां पे घर जले हैं लोग, वो लोग जो है गरीब जनता, हम उनको कहेंगे कि गरीब जनता, अगर वो अमीर होते मुझे लगता था कि वो उन्होंने कहीं ना कहीं शिफ्ट किया होता, लेकिन वो अपने मकानों के बाहर बैठे हैं, जो राख के ढेर में उनका सामान तब्दील हुआ लाखों की तादाद में। बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में इमलाक राख के ढेर में तब्दील हुआ। आप मुझे ये कहो कि आपकी सरकार उनके लिए क्या कुछ स्पेशल पैकेज दे सकती है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल इस चीज का मैं आपको वाज़ा करवाना चाहता हूं कि वहां पर जब आग लगी थी उसी दिन सुबह के 9 बजे मैं वहां पर पहुंचा। ठीक मेरे साथ वहां के जो हमारे बंगडोरी के फारूक साहब थे वो वहीं पर थे। उसी दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हैं, आज सॉरी हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे जोहर साहब हैं, वो भी वहां पहुंचे। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, आज वो तो नहीं रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे मोहम्मद शफी साहब हैं वो थे, वहां पर गए। तो इसी लिहाज से हमने सरकार तक ये बात पहुंचाई है। नुकसान वो उनका नहीं, वो मेरा नुकसान हुआ, वो मेरा घर था, वो मेरा एक परिवार था। सागर भाई मुझे इस चीज का दुख हो रहा है क्योंकि जो नागसरी में एक परिवार जला था वो भी मेरा परिवार था। वहां मुझे दुख हो रहा है उन लोगों का जो सामान जला हुआ है, उन लोगों के लिए जो नया टीन लाकर अपने मकान के लिए रखा था कि हम एक दूसरा मकान बनाएंगे। उन बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, किसी ने MBB किया हुआ था, किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो उनके जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी राख में तब्दील हो चुके हैं। अच्छा मुझे लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना जितना चाहूंगा, सरकार की तरफ से पैकेज होगा सर जाकिर भाई, जितना सरकार की तरफ से हम आपकी चैनल की वसादत से भी कहते हैं और हमने गुजारिश भी की, जितना भी हो सके हम जरूर उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहे। मैं आपसे लास्ट प्रश्न पूछने की कोशिश करूं, मुझे ये कहे, उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और साफ शब्दों में बताइएगा। मुझे आप ये कहो कि अब अगर असेंबली इंतखाबात हुए, क्या लगता है आपको कि भाजपा कितनी सीटें ले सकता है कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? अगर कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, त्रिगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, करना कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो क्या लगता है आप इन कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट ले सकते हो? देखिए सागर भाई, मजदूर को मजदूरी काम की मिलती है। मजदूर अगर दिन में काम करेगा तो उसको शाम को मजदूरी जरूर मिलेगी। कुल मिला के मैं आपको ये बात कहूं कि ये तो आपको भी पता है, अगर हमारा एक गोल्डन कार्ड है तो गरीब से लेकर अमीर तक 5 लाख रुपए का लाभ उठा सकता है। और अभी आपको ये तो मेरे से ज्यादा पता है कि जो पिछले दिनों में एक कानून लागू हुआ है कि 60 साल से अबव की उम्र का जो होगा उसको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसको जितनी भी दवाइयां हैं जहां से भी उसको खरीदनी होगी वो फ्री है, और उसका जो किराया वगैरह का मामला है वो गवर्नमेंट उसका वो उठा सकती है। आप ये देखिए कि अभी जो ओल्ड एज का मामला है, हर एक चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खासकर गरीब लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं, और काम का पैसा तो मिलेगा, ये सीधी सी बात है। और इंशाअल्लाह कुल मिलाकर आपका मानना यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया होगा उसी तरीके से उनको वोट भी मिलेंगे। ये थे सीनियर कार्यकर्ता जो बीजेपी एसटी मोर्चा के शेर जमान साहब हैं। इनसे कुल मिलाकर हमने जो बात की और जो बहस हुई, कुल मिलाकर यही नतीजे सामने आए कि बीजेपी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, इससे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि इस बार अगर असेंबली इंतखाबात हुए तो क्या लगता है आप कितने वोट ले सकते हो और क्या आपको लगता है कि आपकी जीत निश्चित रूप से हो सकती है वहां पर? इन्होंने कुल मिलाकर यही कहा कि अगर बीजेपी ने अच्छा किया होगा तो लोग भी चाहते होंगे बीजेपी को और लोग भी वोट भरपूर दे देंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम परसों की बात करें, सालाबारी की बात करें या फिर आग की वारदात की बात करें, कुल मिलाकर उस पर भी बहस हुई। फिलहाल आप बने रहे और देखते रहे निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया।